जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, 5 मिनट इन 5 कमोडिटीज में आप सभी का स्वागत है। लेकिन दोस्तों, 5 मिनट इन 5 कमोडिटीज में कुछ ऐसा है नहीं जिसके बारे में चर्चा की जाए। कारण क्या है कि मार्केट जो है बहुत स्लो डाउन चल रहा है, खरीदारों की कमी है। किराना लें, ड्राई फ्रूट्स लें, पल्सेज लें या राइस लें, राइस में हल्की फुल्की मजबूती है, वहीं पल्सेज में थोड़ी सी नरमी का रुख है। किराना में बिल्कुल भी किसी भी तरह का तेजी मंदी नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में सेल निकली है, ग्राहकी चल रही है, लेकिन कीमतों में अभी फिलहाल किसी भी तरह का फेरबदल नहीं है। हाँ दोस्तों, एक और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि द रोलर फ्लोर मिल फेडरेशन ऑफ इंडिया का कल एजीएम हुआ, एनुअल मीटिंग हुई इंपीरियल होटल में, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और क्षेत्रीय सांसद चांदनी चौक के प्रवीण खंडेलवाल जी वहां पहुंचे थे मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने क्या कुछ कहा, किन मुद्दों पर। द रोलर फ्लोर मिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी थे, जो मेंबर थे, तमाम ऑल ओवर इंडिया से इकट्ठा हुए थे। और जो फ्लोर मिल की दिक्कतें थी वो मंत्री महोदय को बताई गई कि किस तरह की समस्याओं से फ्लोर मिल जो है जूझ रहा है। कुल मिलाकर के जो बातें निकल करके आई, इसमें गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और गेहूं के प्रोडक्शन के साथ साथ जो प्रोसेस्ड फूड है उनको बढ़ाने की मांग की गई, और इसके साथ ही निर्यात की मांग की गई। लेकिन मंत्री जी ने और सांसद जी ने ये जोर दिया कि जो गेहूं है उसको निर्यात ना करके जो प्रोसेस्ड फूड है उनको निर्यात करें, उससे रोजगार भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। Under the leadership of Prime Minister, Digital India. From being the importer of the food grains few years back, today we are self-sufficient in food grain production, food processing. फूड प्रोसेसिंग पे हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसमें आप भी है, क्योंकि फ्लोर मिल पहले तो आधा आपका भी प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग भी हो रहा है। इंडिया फूड प्रोडक्शन भी इस 10 वर्ष में ज्यादा हो गया, 2600 लाख मेट्रिक टन से we have crossed 3540 million ton, lakh metric ton, and after all-time high wheat production 1135 lakh metric ton, इसलिए आप मांग रहे हो एक्सपोर्ट करो। तो जब आप बहुत ज्यादा हो गया बोलते तभी मैं समझ गया था कि आपका डिमांड आगे क्या आएगा। मैं नागेश हमारा जो बीएसए ने हमको बोला, अभी जाते ही इसका डिमांड, पहले डिमांड एक्सपोर्ट का ही रहेगा। तो देखेंगे, तो अभी तो हम कुछ एश्योर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफकोर्स प्रायोरिटी इज द फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल फर्स्ट। एंड वन मोर थिंग इज यू ऑल्सो डू सम कैंपेन। The demand of wheat is increasing. पहले हम क्या करते थे, दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा हम राइस लेते थे, लेकिन आजकल मुझे तमिलनाडु के मंत्री भी आके मिले थे, और तमिलनाडु के एक शायद मुख्यमंत्री का एक मुझे लेटर भी आया कि हमको व्हीट दे दो। मैंने बोला आपको राइस लीटर है, मैं हम सब डायबिटिक बन गए, इसलिए मैंने बोला डायबिटिक कम करो, चिंता कम करो, तो आपका डायबिटिक कम होगा। डायबिटिक तो यही, हाँ, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट we will see, and at present I will not be able to assure you, because I have to see the next year production also. Utmost priority is to put the security of our people first, and
एरिया कवरेज भी ज्यादा हो रहा है वीट का, आप भी थोड़ा प्रमोट करो, कोशिश करो, और ज्यादा होता है तो बाद में देख सकते हैं। It is next gen GST. It is the biggest reform after independence. 2 slabs, only 2 slabs. Majority of the food items they are almost under GST. Majority. और बाकी जो रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय नवनीत चितलांगे जी और मंच पर विराजमान सभी बंधुओं को और आप सभी लोग जो सामने बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं। मुझे 3 बजे के लगभग यहाँ पर आना था, लेकिन आज सुबह से लगातार एक के बाद एक एंगेजमेंट्स कार्यक्रम, और अभी भी मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में था, उसको भी मैं आदर्श होंगे आलमड़ा उनको ये कह करके कि मुझे एक कमिटमेंट दिया हुआ है, उस कार्यक्रम में मुझे पहुंचना है। और मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि जब मैं पहुंचूं तो हॉल खाली भी हमारी भाषा में कहें तो ये थोक रिफॉर्म पहली बार आजादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि थोक में रिफॉर्म हुए। 400 से अधिक आइटम 18 और 12 से निकाल करके 5 पे लाए, फिर 5 का आइटम 0 में लाए, 28 का आइटम 18 में लाए अधिकांश, और बाकियों को 40 में लेकर के 28-12 का स्लैब को ला दिया। तो यहां से रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर ये लगता है कि बस अब इसके बाद तो रिफॉर्म होंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कमिटेड है रिफॉर्म के लिए, और रिफॉर्म का ये सिलसिला शुरू हुआ है। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने से 1 साल में जीएसटी सबसे आसान टैक्सेशन सिस्टम होने जा रहा है। इतना आसान कि आपको सिर्फ एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सारा काम सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा।